कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी ही नजर आ रही है। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज धमकियां दे रहे थे, नदियों में खून नजर आएगा ये कह रहे थे, युद्ध वाली बातें कर रहे थे, न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे यू टर्न लेते हुए नजर आ रही हैं। आसिम मुनीर गायब, और अब एक बड़ा नेता जो कि पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री भी रहा है, बिलावल भुट्टो, जो सीधे सीधे तौर पर धमकी दे रहे थे, वो पहले तो बात कर रहे हैं कि भारत से बातचीत हो जानी चाहिए, और अब अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर कहीं चले गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, जो लोग कल तक धमकी दे रहे थे वो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये रवैया भारत को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं अभी रक्षा मंत्री को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है, विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात है, या फिर वाकई में वो डर गया है? और दूसरी खबर ये, बिलावल भुट्टो गायब परिवार के साथ। नहीं, पाकिस्तान के सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं, आप टॉप के नेताओं को देखिए, अधिकतर अपने परिवार को बाहर सुरक्षित ठिकानों की ओर मूव करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को भेज दिया। हमने पहले भी खबर चलाई थी कि आसिफ मुनीर जो उनके सेना प्रमुख है, उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया। जो सेकंड इन कमांड है, उन्होंने अपने परिवार को न्यू जर्सी भेज दिया है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इन सब देशों में अपने परिवार के सदस्यों को ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि खौफ से शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जो पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मेरी ये आदत है, मैं कंटिन्यू पाकिस्तान के मीडिया के आर्टिकल्स, वहां के नेताओं के बयान वगैरह सुनता रहता हूं। पिछले 5-6 साल से मैंने आदत बनाई है। हर गर्मी की छुट्टियों से पहले, गर्मियों से पहले वो अपने परिवार को शिफ्ट कर ही देते वहां पे। अच्छा। और पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का कोई भी बड़ा नेता या कोई भी अफसर पाकिस्तान में 6 से 7 महीने से ज्यादा नहीं रहता साल भर में। अच्छा। इनके बिजनेस इंटरेस्ट बाहर है। जैसे ये आसिफ मुनीर को देख लीजिए, इसने अपना शॉपिंग मॉल बनवा के रखा है दुबई में, इसकी बेटी पढ़ती है लंदन में। पाकिस्तान इन लोगों के, देखिए पाकिस्तान को जब समझना है ना, तो वहां आसानी से समझिए, जब हमारे यहां जमींदारी खत्म हुई थी, पाकिस्तान में यहां फ्यूडलिज्म खत्म नहीं हुआ था। जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, आर्मी के अच्छे पदों पे हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, वो जमींदार भी हैं, वो व्यापारी भी हैं। उनके लिए पाकिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां से सिर्फ वो पैसे कमाते हैं, लेकिन रहते वहां नहीं है। वो रहते हैं लंदन में, वो रहते हैं दुबई में, वो रहते हैं अमेरिका या किसी शहर में। आप बताइए, पाकिस्तान का पिछला 3 जो आर्मी चीफ था, पिछला 3 आर्मी चीफ, वो तीनों अभी कहां हैं? जो जिंदा है तीनों। राहिल शरीफ कहां है? अभी पाकिस्तान में नहीं रहते। वो बाजवा कहां है? वो पाकिस्तान में नहीं रहते। 6 महीने के अंदर इनकी रिटायरमेंट है आसिफ मुनीर की। क्या ये पाकिस्तान में रहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। पाकिस्तान तो में सिर्फ गरीब, एक तो बहाना हो गया कि गर्मियों की छुट्टी में चले जाते हैं, लेकिन अभी हालात भी तो नहीं लग रहे हैं इनके रुकने के और टिकने के। नहीं, ये हालात की वजह से क्या हुआ है मैं बता रहा हूं कि जब अपने टॉप कमांडरों को ये देख रहे हैं कि अपने अपने फैमिलीज को वो सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर रेजिग्नेशन हुआ है। हाँ, ठीक है। वो क्या हुआ है कि जो मिड लेवल के कमांडर, बड़े लोगों ने तो वो समझ गए हैं उनको पाकिस्तान के लिए लड़ना भी नहीं। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, और वो पाकिस्तान अगर बर्बाद भी हो जाएगा तो इंग्लैंड, अमेरिका के किसी शहर में आराम से रहेंगे, और यही उनकी मंशा भी है। ये पोस्ट रिटायरमेंट वहीं चले जाते हैं। जो मिड लेवल के कमांडर थे, जो वाकई जो ऑर्डर्स देते हैं, जो सेना को कहते हैं यहां मूव करो, यहां डिप्लॉय करो, ये करो, इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। और नीचे वाले जो हैं, नीचे वाले छुट्टियां के लिए एप्लीकेशन दे दे के भाग रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि मेरे सीनियर्स क्या कर रहे हैं। मैं 2 महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, दर्शक समझ लें। अगर भारत के साथ अभी तनावपूर्ण स्थिति नहीं होती, तो जो मरियम नवाज है, उसको प्रधानमंत्री बनाने की योजना थी नवाज शरीफ की। इस बारे बातचीत चल रही थी। शहबाज शरीफ को रिजाइन करना था। शहबाज शरीफ जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है पाकिस्तान की, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई लोग इसको सपोर्ट नहीं करता। ये आर्मी का झगड़ा हुआ इमरान खान के साथ, इस वजह से सबको मिला जुला के इनको बैठा रखा है। इसमें पीपीपी भी है इस सरकार में, इसमें पीएमएल नवाज भी है, जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको नून लीग बोलते हैं, वो भी है।
छोटी छोटी सही पार्टियां हैं, लेकिन इनका सपोर्ट क्या नहीं है। ये पंजाब बेस्ड पार्टी है, शहबाज शरीफ की पार्टी, पंजाब के लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो क्या हुआ था कि एक तो वहां ये प्रधानमंत्री बदलने वाले थे, और दूसरा क्या था, असीम मुनीर बदलने वाले थे। असीम मुनीर के खिलाफ 3 सबसे बड़े जनरल्स ने एक कैंपेन छेड़ रखा था, और बाकायदा उनका नाम है आदिल शाह, एक का नाम है, जो रावलपिंडी के जीएचक्यू के कमांडर इन चीफ थे, वो हैं। इन लोगों ने असीम मुनीर को हराने की पूरी योजना बना रखी थी। अब क्या हुआ, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को एक ही उपाय लगा कि भारत के साथ अगर तनाव बढ़ जाए तो हमारी कुर्सी थोड़ी लंबी खींच जाती है, क्या कि देशभक्ति वगैरह वतन परस्ती के नाम से। इन लोगों ने प्लान किया, और प्लान किया, इंडिया के साथ टेंशन बढ़ाया इस चीज को लेकर। और टेंशन बढ़ाने से क्या हो कि जब तक युद्ध जैसे हालात रहेंगे तब तक तो इनकी कुर्सी कोई नहीं छीनेगा। यह है असली राजनीति पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के लोग खुद ये कह रहे हैं। वहां के मीडिया को आप देख लीजिए, वहां के जो यूट्यूबर्स हैं उनको देख लीजिए, सबने कहा है कि नहीं 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 नहीं, इंडिया के साथ तो हमें लड़ना ही नहीं है जी। हाँ। इंडिया तो लड़ना ही नहीं चाहता। वो ये कह रहे हैं इंडिया नहीं लड़ना चाहता, इंडिया के साथ नहीं लड़ना। ये तो असीम मुनीर है ना, वो अपने पद पे बने रहने के लिए काम कर रहा है। वहां ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, रिजाइन आसिफ मुनीर। वहां शहबाज शरीफ के खिलाफ जो कैंपेन चल रहे हैं वो आप देखिए। आज सिंध के लोग सड़कों पर बैठे हुए इस भयंकर गर्मी में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको हटाने के लिए। और ये सरकार बमुश्किल से 2 या 3 महीने रह पाती अगर भारत के साथ झगड़ा नहीं होगा तो, और नहीं होगा। मैं बार बार डे 1 से पाकिस्तान के जो भी मेरे मित्र हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत टेंशन है। मैंने कहा कि आपके यहां टेंशन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन 2 लोगों को अपनी गद्दी पर बैठे रहना है। फिर उनको कहते बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों झगड़ेंगे, और आप जो मरे हुए को मार के क्या फायदा, आपके पास क्या हासिल हो जाएगा। रोज हम जितना क्या मारेंगे, हम 50,000 1 लाख आदमी मार लेंगे, यही कर लेंगे ना युद्ध से। इतना तो आप पाक की फौज रोज मारती है वहां पे। अब वहां खैबर पख्तूनख्वा पे बमबारी कर रही है, बलूचिस्तान में लोगों को मार रहा है, कराची में लोगों को गायब कर दे रहे हैं। बताइए हम इतना कर सकते हैं? उसने कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम आपकी आर्मी है, इंडिया प्रॉब्लम नहीं है। ये वो समझ है। और मैं बता दूं एक और महत्वपूर्ण बात, आर्मी को हो गई थी पैसे की कमी। वहां क्या था कि इकोनॉमी जब कोलैप्स करने लगी तो ये, अब क्या हुआ, युद्ध का भय दिखा के मदद मांग रहे हैं। कल ही टर्की से गए थे पैसे मांगने, चाइना से पैसे मांग रहे हैं कि अब युद्ध जैसे हालात है, मर जाएंगे, अब तो आपको पैसे देने होंगे, फिर काहे का दोस्त आप। अब टर्की ने इनको ये C-135 हरक्यूलियस विमान के जरिए कुछ छोटे हथियार भेजे हैं। उन हथियारों को बेचेगी पाकिस्तान आर्मी। दुबई में इनका मॉल कंप्लीट हो जाएगा आसिफ मुनीर का। ये है असली खेल। ये पाकिस्तानियों को भी तो समझ में आ रहा है। अभी मैं किसी एक्टर को सुन रही थी, वो बड़ी अच्छी बात बोल गए। उन्होंने कहा कि क्यों भारत युद्ध करने के लिए हम कह रहे हैं कि सरकार कर दे, कोई जरूरत नहीं है, वहां के लोग ही सरकार और सेना के खिलाफ युद्ध कर देंगे। रुकिए, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, बस इतना तो संघर्ष चल रहा है वहां पर। ये बिल्कुल। और एक बात जान जाइए, वहां 5 बड़े प्रांत हैं, उसमें एक है पीओके, और उसी में जोड़ देते हैं गिलगित बाल्टिस्तान को भी, ऊपर का एरिया जो है। दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा बलूचिस्तान, चौथा सिंध, और 5वां पंजाब। अब बताइए कि इनमें से पंजाब के अलावा बाकी किसके हालात अच्छे हैं? सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं पंजाबियों के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, पंजाबी आर्मी के खिलाफ। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पंजाब में भी अब नॉर्थ पंजाब और साउथ पंजाब का उनका झगड़ा शुरू हुआ है। जो इमरान खान था ना, वो साउथ पंजाब से था, और ये शहबाज शरीफ और ये आसिफ मुनीर ये नॉर्थ पंजाब से है। वहां लाहौरी पंजाबी और सरगुजा सरवाली पंजाबी के बीच में वहां बहुत झगड़ा है। वो ये हाल है पाकिस्तान। उस देश को युद्ध करके हराने की जरूरत है। आप इत्मीनान रहिए, वो देखिए खुद ब खुद कैसे रहे। और आसिफ मुनीर को तो देखिएगा, इसको ये भागेगा देश छोड़ के, ये देश छोड़ के भागने की फिराक में है। 4 महीने की इसकी नौकरी है, ये तीसरे महीने यहां से गायब मिलेगा। और हो सकता है कि अभी गायब हो जाए, कौन जानता है। ऐसे भी 3-4 दिन से लोग ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान के कि कहां है आसिफ मुनीर, कहां है आसिफ मुनीर। ये हालत है उस देश की। और वो देश क्या है ना, पाकिस्तान को एक रखने के लिए भारत के साथ झगड़ा जरूरी है, इसलिए वो लोग बार रेटोरिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो खबरें आ रही हैं कि असीम मुनीर गायब हो गए या बिलावल भुट्टो गायब हो गए, इनके पीछे की असली वजह क्या है ये आपने समझ ली। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं,
अंदर खाने लोगों के अंदर किस तरीके का उबाल है, रिजाइन, नसीम मुनीर, यही सारी चीजें वहीं के लोग ट्रेंड करवा रहे हैं। ये आपने समझ लिया। थैंक यू पंकज जी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी अब आपके हवाले ये खबर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।